दोस्तों, आज बात करते हैं गुलाब के पौधे की। और देखिए, फरवरी का महीना आ चुका है। गुलाब के पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही है या कलियां नहीं बन रही हैं या नई ग्रोथ आ रही है तो वो जल जाती है, वहीं की वहीं आपका पौधा डेड हो जाता है। तो ये समस्या का हमें समाधान कैसे करना है? तो नंबर 1 प्रॉब्लम जो आती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लोगों को देखने के लिए मिलती है कि जैसे ही नर्सरी से हम प्लांट लाते हैं तो उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और जो नई पत्तियां नई ग्रोथ आती है वो जल के वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो उसके 3 कारण होते हैं फ्रेंड्स। पहला पॉइंट होता है कि आप वाटरिंग अगर कम कर रहे हैं तो भी उसकी आपकी नई ग्रोथ बिल्कुल जली सी होकर मरकर ख़त्म हो जाएगी, आपका पौधा सूखना शुरू हो जाएगा, फिर आपका पौधा नहीं बचेगा। नंबर 2 आपका हो गया, अगर आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, आप मिट्टी को सूखने नहीं दे रहे हैं, कीचड़ बना के रख रहे हैं। और देखिए, प्लांट में अगर पत्तियां नहीं होंगी, पौधा छोटा होगा तो वाटरिंग का कंजम्पशन लेवल भी कम होगा, वाटर कंजम्स करेगा ही नहीं आपका प्लांट और आपका प्लांट वहाँ पे ख़राब होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 होता है, नई जो लीफ होती है, नई जो पत्तियां होती हैं वो एफिड और माइट को बहुत पसंद होती हैं और वो उनमें लग जाता है और वो उनको खा जाते हैं। तो आपको कोई भी अच्छे पेस्टिसाइड का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होगा। आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। आप इमिडाक्लोराइड का भी स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप सुपर सोनाटा का भी कर सकते हैं, एक्जोडस का भी आप कर सकते हैं। मैं जो अभी यूज़ कर रही हूँ वो मैं सुपर सोनाटा का यूज़ करती हूँ और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि वो प्लांट रेगुलेटर भी है, उससे प्लांट को ग्रोथ भी मिलती है और वो एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड भी है। तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं मेरे, यानी एक तीर से दो निशाने। और पौधे का पेस्टिसाइड भी हो जाता है, पेस्ट अटैक भी दूर हो जाता है और उसको ग्रोथ के लिए मिनरल्स भी मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप उसको ले सकते हैं। अब हमारा ये पॉइंट क्लियर होगा। अब दूसरा पॉइंट है कि हमारे प्लांट में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन हमारी बर्ड्स नहीं बन रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं। तो देखिए, उसके लिए अगर पौधे के अंदर एनर्जी ही नहीं होगी तो हमारे फूल कहाँ से खिलेंगे? और आप ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे कुछ व्यूअर्स बोल रहे हैं कि ग्रोथ है लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं, तो आपके प्लांट में सकर ब्रांच तो नहीं है। सकर ब्रांच की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो अगर सकर ब्रांच होगी तो उस पर कभी भी आपके फूल नहीं आएगा। सकर ब्रांच की जो पहचान होती है, मेरे भी किसी भी प्लांट में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। वो आपके यहाँ पर जैसे ग्राफ्टिंग नोड है, उसके नीचे से जो प्लांट की ग्रोथ निकलेगी वो हमेशा सकर ब्रांच होगी, उसमें 7 पत्तियाँ होंगी और उसमें कांटे भी होते हैं और उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। आज अभी आपको 1 इंच का मिलेगा और कल अगले दिन देखेंगे तो वो 2.5 इंच का हो चुका होगा। तो इस तरीके से बहुत जल्दी उसकी फास्ट ग्रोइंग होता है। तो आप उससे ही समझ सकते हैं कि ये सकर ब्रांच है। अभी अगर किसी पौधे में होगी तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब बात करेंगे तो ग्रोथ के साथ साथ हमें फूल कैसे लेने हैं, क्योंकि देखिए, फरवरी का महीना है और फरवरी के महीने में हमें प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ानी है, उसको ग्रोथ पर भी लेके जाना है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे प्लांट की ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी और हमें अभी उससे फूल भी लेने हैं और पौधे को स्वस्थ भी रखना है, पत्तियों को भी अच्छा रखना है। तो हम कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे कि जिससे फूल का, आज जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी उससे देखो आपकी जो ये पत्तियां हैं, जिस तरीके से मेरे प्लांट की हैं बिल्कुल ग्रीन, इस तरीके से पत्तियां भी ग्रीन रहेंगी, फूल का कलर भी खिलकर आएगा। ये मिनिएचर रोज़ है, लेकिन अगर आपका बड़ा रोज़ होगा तो उसका साइज़ भी मतलब ज़्यादा आएगा, कलर खिल के आएगा, यानी सारी समस्याओं का समाधान इस फर्टिलाइज़र में आपका हो जाएगा। फूल का साइज़ बड़ा आना, पत्तियां ग्रीन होनी, पत्तियां स्वस्थ रहनी और पौधे की ग्रोथ होना, ठीक है, बहुत सारी कलियां बनना और चमकदार कलियां बनना, चमकदार फूल खिलने, चमकदार पत्तियां रहना। तो चलिए अब बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र क्या है और हमें कैसे देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो फर्टिलाइज़र देने से पहले आप किसी भी टूल की सहायता से अपने पौधे की इस तरीके से गुड़ाई कर लेंगे। तो मैंने खुरपी इसलिए नहीं ली है क्योंकि देखिए, मैं अपने पौधों की ना गुड़ाई करती रहती हूँ, तो मेरी ना सॉइल भी थोड़ी अच्छी रहती है, तो मुझे खुरपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये स्पून से ही मैं फर्टिलाइज़र दूंगी। तो इससे ही मेरा ये देखिए मेरा हो गया, पौधे की गुड़ाई मेरे प्लांट की पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पे हो गई। ये देखिए, पूरा मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो इस तरीके से ये काम तो आपके पास जब भी टाइम है, फर्टिलाइज़र आप नहीं भी दे रहे हैं तो हर 15 दिन में अपने गुलाब के पौधे की आपको करनी ही करनी है गुड़ाई। गुड़ाई का काम एक फर्टिलाइज़र के तरीके से होता है। इतना आप
आपका फर्टिलाइज़र आपके पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ाएगा जितना आपका पौधा गुड़ाई करने से ग्रोथ पर बढ़ेगा। ठीक है, फर्टिलाइज़र देने से मैं आपको पहले बताऊंगी फ्रेंड्स कि जब भी आपके प्लांट पर फूल खिले और सूख जाए उसको यहाँ से तुरंत तोड़कर फेंक दें या किसी सीजर की सहायता से कट कर फेंक दें। अगर आप फूल उस पर छोड़ देंगे तो कभी भी आपका पौधा ग्रोथ में नहीं होगा, वहीं की वहीं आपका पौधा डेड पड़ा रहेगा, कोई ना कली बनेगी ना फूल बनेगा। कली फूल तो बहुत दूर की बात है, उसमें कोई पत्ती भी नहीं आएगी, वहाँ पे आपका प्लांट बेकार हो जाएगा। जैसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए फूल खिला हुआ था और मैंने इसको तोड़कर फेंक दिए। अब ये 2-3 दिन में यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और फिर यहाँ पे 2 ब्रांचें निकलेंगी और उन 2 ब्रांच पर हमेशा फूल आएंगे। तो ये गुलाब की पहचान होती है, गुलाब की एक खासियत होती है कि कभी भी इसमें पुरानी ब्रांच पर फूल नहीं खिलता है, हमेशा फ्रेश ब्रांच पर ही फूल बनेगा, कली बनेगी और फूल खिलेगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, और ये बेसिक सी बातें थी, ये छोटी छोटी बातें ही बहुत ज़रूरी होती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, फिर आप कहते हैं कि हमारे गुलाब में ये प्रॉब्लम है, हमारा गुलाब स्वस्थ नहीं है। तो फर्टिलाइज़र से भी ज़्यादा ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे गुलाब के पौधे को स्वस्थ रखती हैं। ठीक है, और जो भी इस तरीके की पीली पत्तियाँ होती हैं 1-2 तुरंत पौधे से निकाल कर फेंक दें। बिल्कुल भी ये लालच ना करें कि हमारा पौधा नंगा सा हो जाएगा या हमारे पौधे में पत्तियां नहीं रहेंगी तो क्या होगा। हमेशा तोड़कर फेंक दें इस तरीके की कोई भी पत्ती, क्योंकि ये जो होता है ना, ये इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये एक बीमारी होती है और ये धीरे धीरे पूरे पौधे में फैलना, और दूर फेंके, पौधे के पास ही ना फेंके। तो कोई भी इन्फेक्टेड लीफ है आप उसको दूर फेंकेंगे प्लांट से। और अहम चीज़ कि अभी देखिए बिल्कुल भी छांव में नहीं रखेंगे, फुल सनलाइट में रखेंगे। ठीक है, अभी इतनी भी गर्मी नहीं है कि पौधा बर्दाश्त ना कर पाए। ठीक है, मई जून की जो गर्मी होती है उससे हमें अपने प्लांट को सेव करना होता है, तब सेमी शेड में रखेंगे, लेकिन अभी इसको पूरा सनलाइट हम देंगे। तो चलिए अब फर्टिलाइज़र को हम शुरू करेंगे। तो देखिए ये मैंने 1 लीटर पानी लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, हम अपनी स्पून को साफ़ कर लेते हैं, हमने इससे गुड़ाई कर दी थी। तो फ्रेंड्स इसमें मैं जो फर्टिलाइज़र दूंगी, ये देखिए ये है NPK। ये NPK 19-19 है लगभग। ये मैंने 1 ग्राम से 1 ग्राम या 1.5 ग्राम ये होगा, तो आपको इतना ही लेना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये मैंने देखिए डाल दिया है। ठीक है, अब इसके साथ मैं एक और फर्टिलाइज़र मिक्स करूँगी, क्योंकि देखिए इस फर्टिलाइज़र के अंदर ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है। ये फर्टिलाइज़र बहुत गर्म होता है, NPK जो होता है ये 19-19। ठीक है, अगर आपके पास NPK 19-19 नहीं है, NPK 20-20 है, तो वो भी डाल सकते हैं। मतलब कोई भी बैलेंस NPK आप यूज़ कर सकते हैं अगर 19-19 नहीं है, लेकिन बैलेंस NPK ही होना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए हमने 1 ग्राम लिया था NPK और हम 2 ग्राम लेंगे इसमें। ये है हमारा एप्सम सॉल्ट। ठीक है, अब ये क्या होगा, क्योंकि देखिए NPK जो होता है ना वो मिट्टी को मतलब एल्कलाइन कर देता है। ठीक है, एसिडिक सॉइल नहीं रहने देता है, हमारी मिट्टी को ना ख़राब कर देता है जब हम सॉइल में इसको डालते हैं। तो इसके साथ हमने एप्सम सॉल्ट को इसीलिए मिक्स किया है कि ताकि हमारी मिट्टी को ये अल्कलाइन ना कर पाए, हम इस चीज़ का बैलेंस बना के रखें। और जो इसकी गर्मी होती है, ये एप्सम सॉल्ट इसकी गर्मी को भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल तक कम करता है। और NPK 19-19 से हमारे प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी और हमारे फूल का साइज़ बहुत बड़ा आएगा और कलर बहुत अच्छा आएगा और रूट भी मजबूत होंगी। और हमारे एप्सम सॉल्ट के यूज़ से पत्तियाँ बहुत हरी भरी रहेंगी, रोगग्रस्त नहीं रहेंगी, एकदम लेस ग्रीन रहेंगी और फूल का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और वो भी हमारे रूट पर काम करेगा। तो ये एक तरीके से दोनों बैलेंस फर्टिलाइज़र हो गए। तो जितना भी आप NPK लेंगे, मान लीजिए आपने आधा ग्राम NPK लिया है, तो आप उसमें 1 ग्राम एप्सम सॉल्ट यूज़ करेंगे। हमेशा एप्सम सॉल्ट की मात्रा आप NPK 19-19 से डबल रखेंगे। और अगर आपका पौधा देखिए इतना है तो आप इसमें पहली बार दे रहे हैं तो आधा ग्राम ही NPK लेंगे और 1 ग्राम आप एप्सम सॉल्ट लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका पौधा किस तरीके से इसको इंटेक्ट करेगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा, आपको नहीं पता है। तो हमेशा फर्टिलाइज़र कम मात्रा में लेके चलेंगे, चाहे आप बाद में ज़्यादा उसकी मात्रा डाल दें, लेकिन 1 लीटर पानी में 1 ग्राम से ज़्यादा आप NPK कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एप्सम सॉल्ट आप ले सकते हैं 1.5 ग्राम, लेकिन NPK आप कभी नहीं लेंगे। अब देखिए मैं इसको ना ऊपर से ही डालूंगी। ठीक है, देखिए आप इसका सावरिंग भी करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इसकी पत्तियों पे
और ये देखिए मैंने डाल दिया। और मैंने इसमें सिर्फ 100 ग्राम डाला है क्योंकि मेरे पौधे को सिर्फ 100 ग्राम की ही नीड है फ्रेंड्स। इसको मैंने और दूसरे प्लांट में डालना है। तो आप ऐसा ना करें कि 1 लीटर को आपने एक ही प्लांट में उड़ेल दिया और आपका प्लांट फिर ख़राब हो जाएगा। तो जितना आपके जितना आपके पौधे को ज़रूरत है आप इतना ही अपने पौधे को देंगे, ज़्यादा मात्रा में आप इसको नहीं देंगे। तो अब मैं दूसरा दूंगी अपने इस वाले पौधे को, ठीक है। 100 ग्राम मैंने इसमें दिया है और देखिए अभी देखिए कितना आधा मग्घा मेरा बचा हुआ है, ठीक है। बाकी का मैं थोड़ा इस पौधे को भी दूंगी आपने। तो ये थोड़ा थोड़ा ही फर्टिलाइज़र हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और थोड़ा सा मैं अपने इस वाले पौधे को भी दूंगी, ठीक है। तो मैं 3 पौधों में दे चुकी हूँ और ये थोड़ा सा और बच रहा है। तो ये यहाँ पे मैं अपने इस वाले पौधे को थोड़ा ज़्यादा दे देती हूँ, ये देखिए। तो आपका अगर आप इसको डायरेक्ट सॉइल में देते तो इसका यूज़ भी ज़्यादा होता और ये फर्टिलाइज़र आपका वेस्ट चला जाता। लेकिन आप इसको अगर पानी में घोल के देंगे तो देखिए 1 ग्राम फर्टिलाइज़र से हमने 4 पौधों में काम कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने गुलाब के पौधों को ये फर्टिलाइज़र देकर देखें और आपको सच में फ्रेंड बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट ये फर्टिलाइज़र आपको देगा। बहुत अच्छे तरीके से मतलब ग्रोथ रहेगी आपके पौधों में। और अगर आप यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट कैसा मिलेगा उसके बाद मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो आई होप सो आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। और इसका स्प्रे भी आप ज़रूर करें अपने पौधों में, लेकिन जब भी आप स्प्रे करेंगे या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग यानी 4 बजे के बाद, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और बस थोड़ा सा केयर करते रहिए गुलाब के पौधों की। और मैं आपको दिखाती हूँ सकर ब्रांच, ये देखिए ये ग्राफ्टिंग नोड है फ्रेंड्स, ये रहा। और यहाँ पे देखिए ये नीचे से आ रही है एक ब्रांच, तो इसको मैं काटती रहती हूँ, तोड़ के फेंकती रहती हूँ। तो इस तरीके की जो ब्रांच होती है ना, यहाँ से नोड से नीचे से जो निकलती हैं वो हमेशा सकर ब्रांच होती है। और इस वाले प्लांट की ग्रोथ देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसमें मैंने 6-7 दिन पहले ये NPK 19-19 और ये एप्सम सॉल्ट का स्प्रे किया था, सॉइल में नहीं दिया था। और रिज़ल्ट देखिए कितने अच्छे तरीके से बुशी होना शुरू हो गया है। तो बस आपको यही मुझे एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र बताना था जो मैं यूज़ करती हूँ। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट में भी बताएं कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। तो हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।